कल्पना कीजिए, एक ऐसा साम्राज्य जो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर राज करता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर में सूरज कभी नहीं डूबता। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसका सबसे कीमती हिस्सा भारत एक दिन आज़ाद हो जाता है? कैसे? क्या अंग्रेजों ने अचानक तय कर लिया था कि अब भारत को आज़ाद करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या हुआ था? क्या गांधी के सत्याग्रहों ने अंग्रेजों को झुका दिया? क्या सुभाष चंद्र बोस और आईएनए का असर पड़ा? या सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी? या फिर असली कहानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के राजनीतिक संघर्ष की थी, जिसका परिणाम भारत की आज़ादी के साथ साथ भारत के बंटवारे के रूप में भी सामने आया? और सबसे बड़ा सवाल, आज़ादी की तारीख 15 अगस्त ही क्यों चुनी गई और तारीख क्यों नहीं? क्योंकि शुरुआत में 15 अगस्त की तारीख तो तय ही नहीं हुई थी। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया? इसे समझने के लिए हमें 1947 में नहीं बल्कि 1945 में जाना होगा। 1939 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जो 6 वर्षों तक चला और 1945 में खत्म हुआ। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, रूस, चीन, यूएसए और धुरी राष्ट्रों में इटली, जर्मनी और जापान थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीत चुका था, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। युद्ध के कारण ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, संसाधनों की कमी हो गई और देश कर्ज में डूब गया। इसी समय भारत में भी राजनीतिक दबाव बढ़ रहा था और गांधी के द्वारा 1942 में क्विक इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसे बाद में दबा दिया गया। इसी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। लेकिन स्वतंत्रता की आग कम नहीं हुई। अब ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया था कि भारत पर ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया जा सकता और वो सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपने की तैयारी में लग गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार के सामने चुनौती थी कि भारत में सत्ता किसे दी जाए, और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला चैप्टर। फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 3 मंत्रियों का एक मिशन भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। इस मिशन के पहले मंत्री थे पैट्रिक लॉरेंस, जो इसके अध्यक्ष थे। दूसरे मंत्री थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर भारत आए थे, और तीसरे मंत्री थे एवी अलेक्जेंडर। सीधी भाषा में कहें तो इस मिशन का गठन सत्ता को भारतीय हाथों में हस्तांतरित करने का रास्ता निकालना था। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। भारत में सिर्फ भारतीय और अंग्रेजों के बीच विवाद नहीं था, भारतीय नेताओं के बीच भी बड़ा विवाद था। एक तरफ कांग्रेस थी तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग। कांग्रेस एक यूनाइटेड इंडिया चाहती थी, तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। अब कैबिनेट मिशन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, भारत को आज़ादी कैसे दी जाए बिना भारत को 2 हिस्सों में बांटे। मार्च 1946 में मिशन भारत पहुंचता है और कई हफ्तों तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत होती है। अब कैबिनेट मिशन के सामने सवाल है, अगर कांग्रेस की बात मानते हैं तो एक मजबूत यूनाइटेड इंडिया बन सकता है। लेकिन मुस्लिम लीग को डर था कि हिंदू मेजोरिटी के कारण मुस्लिम राजनीतिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, और अगर मुस्लिम लीग की बात मानते हैं तो पाकिस्तान की मांग सामने आती है। अब कैबिनेट मिशन को डर सताने लगा कि भारत का विभाजन हिंसा और अराजकता पैदा कर सकता है। तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया और कहा कि भारत एक रहेगा, लेकिन केंद्र कमजोर होगा। अब इस प्लान को समझिए। कैबिनेट मिशन ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जो टेक्निकली तो यूनाइटेड है, लेकिन केंद्र के पास सीमित शक्ति और 3 बड़े विषय हो। पहला है डिफेंस, दूसरा है फॉरेन अफेयर्स, तीसरा है कम्युनिकेशन, और सारी शक्तियां प्रांतों के पास रहे। और प्रांतों को भी 3 ग्रुपों में बांटा। पहले ग्रुप में हिंदू मेजोरिटी प्रांत, दूसरे ग्रुप में पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और तीसरे ग्रुप में बंगाल और असम को रखा गया। कैबिनेट मिशन का मकसद था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिसमें भारत एक संघ की तरह रहे, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पर्याप्त ऑटोनॉमी मिले। यानी पाकिस्तान की मांग को सीधे स्वीकार किए बिना मुस्लिम लीग की चिंता का समाधान करना।
कुछ समय के लिए लगा कि शायद समझौता हो जाएगा, लेकिन फिर एक स्टेटमेंट ने पूरा इक्वेशन ही बदल दिया। कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से संकेत गया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अपने तरीके से संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र होगी। मुस्लिम लीग ने इसे अपने खतरे के रूप में देखा और फिर जिन्ना ने भी अपना रुख बदल दिया। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का फैसला लिया, जिससे 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। कुछ ही दिनों में हजारों लोग मारे गए और हिंसा दूसरे क्षेत्रों तक फैलने लगी। अब ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या वे इस हिंसा को रोक पाएंगे? और अगर वो चले गए तो सत्ता किसे देंगे? कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, या फिर भारत को बांट देंगे? यहीं पर कैबिनेट मिशन प्लान धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक महत्वपूर्ण घोषणा की और कहा, जून 1948 तक भारतीय सत्ता भारतीयों के हाथों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ध्यान दीजिए, यहां तक भी 15 अगस्त की बात नहीं थी, डेडलाइन थी जून 1948। लेकिन फिर भारत में एक नया वाइसराय आता है, लॉर्ड माउंटबेटन। इसे एक स्पेसिफिक मिशन दिया गया, भारत में ब्रिटिश सत्ता को खत्म करना। माउंटबेटन जैसे ही भारत पहुंचते हैं तो उन्हें जो सिचुएशन दिखाई देती है वो बेहद ही गंभीर थी। एक तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता नहीं हो रहा था, तो दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल में लगातार तनाव बढ़ रहा था और सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही थी। और ये सब देखकर माउंटबेटन को लगा कि अगर सत्ता हस्तांतरण को जून 1948 तक खींचा गया तो सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। और यहीं से माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण को लगभग 10 महीने आगे खींच दिया। और फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्लान अनाउंस किया कि ब्रिटिश इंडिया को 2 डोमिनियंस में बांटा जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन अभी भी एक आखिरी सवाल बाकी था, किस तारीख को? और यही एक तारीख सामने आती है जिसे हम हर साल मनाते हैं, 15 अगस्त। लेकिन फिर सवाल, 15 अगस्त ही क्यों, 26 जनवरी क्यों नहीं? 1929 में कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य के रूप में चुना था, इसीलिए बाद में यही 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे बना। लेकिन जब माउंटबेटन से 15 अगस्त के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने ब्रिटेन के सामने सरेंडर कर दिया था और उस समय मैं मित्र राष्ट्र सेना के प्रमुख कमांडर में से एक था, इसलिए 15 अगस्त को चुना। आजादी को अब बस कुछ ही हफ्ते बाकी थे। 14 अगस्त की रात दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की एक ऐतिहासिक बैठक होती है और आधी रात जवाहरलाल नेहरू अपना प्रसिद्ध भाषण देते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट हाउर। एक नया भारत जन्म ले रहा था, लेकिन अभी तक कोई प्रेसिडेंट नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, अभी रिपब्लिक नहीं था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल खत्म हो चुका था। और इसी समय एक बार फिर से भारत टूट रहा था। दिल्ली में लोग जश्न मना रहे थे, सड़कों पर तिरंगे लहरा रहे थे, लेकिन पंजाब और बंगाल में लोग अपना घर छोड़ रहे थे। बंटवारे ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, मास माइग्रेशन शुरू हुआ और सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। और इसी वजह से महात्मा गांधी 15 अगस्त को दिल्ली में सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बने, वह कलकत्ता में थे और उनका पूरा ध्यान हिंसा रोकने पर था। अंग्रेजों का भारत छोड़ने के पीछे के कारण थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की आर्थिक कमजोरी, भारतीय राजनीति में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का टकराव, 1946 की हिंसा और कैबिनेट मिशन की असफलता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। बहुत भारी थी।